लगभग 1 साल से ऊपर तो बीत ही चुका है। और यूक्रेन अगर किसी के, कहते हैं ना, यूक्रेन को झाड़ पर चढ़ा दिया किसने? अमेरिका ने। और यूक्रेन झाड़ पे चढ़ के, जैसे भोजपुरी में एक कहावत है दोस्तों, चढ़ जा मोहन, है ना। तो जैसे होता है क्या है कि चढ़ा दिया जाता है किसी को बहुत ऊंचाई पे, हवा में, कहते हैं ना कि हवा में उड़ा दिया जाता है। वैसे ही यूक्रेन के साथ अमेरिका ने यही काम कर दिया है। यूक्रेन को इतना ऊपर चढ़ा दिया है कि यूक्रेन अब रशिया से जो है वो तो कहीं से झुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इस चढ़ाने के पीछे जो है एक रिपोर्ट जो आई है, वो रिपोर्ट ये कह रही है कि भैया इतना चढ़ा के उसको इतना हथियार दे दिया है यूक्रेन को अमेरिका ने, कि अगर आज चाइना और अमेरिका अगर आमने सामने हो जा रहे हैं और चाइना और अमेरिका आपस में लड़ जा रहे हैं, तो चाइना जो है वो अमेरिका से भारी पड़ेगा। चाइना के जीतने के चांसेस ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका के पास हथियार लगभग खत्म हो चुके हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो हथियार खत्म हुए हैं उस स्टॉक को भरने में 13 साल जो है वो अमेरिका को लग जाएगा। तो इसी पर ये पूरा न्यूज है, इसी को हम एनालाइज करेंगे, इसी को हम समझेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज चीन से भिड़े अगर अमेरिका तो हार सकता है। यूक्रेन को इतनी मिसाइल दी है, यूएस का स्टॉक खाली है और भरने में 13 साल लगेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। अब मैंने कहा कि यूक्रेन और रसिया के बीच में जो ये जंग जो हो रहा है, इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन 1 साल से ज्यादा ये पूरा का पूरा जो युद्ध खींचा गया है, इस लड़ाई की वजह से ये तनाव इतना ज्यादा दुनिया में बढ़ गया है कि दुनिया जो है वो दो खेमे में बढ़ चुका है। दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने लगातार 3 दिन 4 दिन के अंदर रशिया और यूक्रेन के मुद्दे के इर्द गिर्द कई सारे टॉपिक आपके साथ चर्चा की है। उसी टॉपिक में एक मैंने चर्चा की है लोकतांत्रिक देशों का, और उसी में एक तानाशाह देशों के बारे में मैंने बात किया है, निरंकुश देशों के बारे में मैंने बात किया है। परसों का टॉपिक अगर आप देखेंगे जाकर वाईफाई 2.0 पर ही, तो आपको एक टॉपिक नजर आएगा जिसमें कि रशिया और रशिया के सपोर्ट में आपको चाइना देखने को मिल रहा होगा, नॉर्थ कोरिया देखने को मिल रहा होगा, आपको ईरान देखने को मिल रहा होगा, आपको सऊदी अरब देखने को मिल रहा होगा। आपको जो है उसी के सपोर्ट में आप देखेंगे कि और सारी कंट्रीज का मैंने बताया था, बेलारूस आपको देखने को मिल रहा होगा। तो मैंने बताया था कि एक तरफ वो कंट्रीज हैं जहां की निरंकुश शासन है, निरंकुश शासक बैठा हुआ है, और दूसरे तरफ वो कंट्री है जहां लोकतंत्र की बातें जो है वो हो रही हैं। तो हमने क्या देखा कि एक खेमा जो है वो रशिया के सपोर्ट में खड़ा है और एक खेमा जो है वो यूक्रेन के पीछे अमेरिका के सपोर्ट में खड़ा हुआ देखने को मिल रहा है, और विश्व फिर से जो है वो दो धुरी में बढ़ चुका है। इस पर हमने बात की है। अब खुद को दुनिया की अकेली सबसे ज्यादा महाशक्ति, बड़ी महाशक्ति मानने वाला अमेरिका के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनको भी पूरा का पूरा भरोसा है कि रूस और यूक्रेन के जो युद्ध हो रहा है, उस रूस और यूक्रेन में अगर रशिया जो है अगर वो भारी अगर पड़ गया है इस युद्ध में, तो चीन इसी बहाने क्या कर सकता है, ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है। ये भी एक डर है, और ये डर कहाँ है, अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ जो हैं वो इस पर अपनी पूरी की पूरी बातें कर रहे हैं। अमेरिका बार बार इस बात का भरोसा दिला रहा है कि अगर चीन ने अगर ऐसा कदम उठाया तो वो ताइवान से युद्ध नहीं करेगा, वो सीधे अमेरिका से युद्ध करेगा। ऐसा बार बार कौन कह रहा है, ऐसा बार बार बाइडेन चाचा जो है वो कह रहे हैं। और बाइडेन चाचा से पहले ट्रंप काका भी जो थे वो भी ऐसे ही सारी बातें कर रहे हैं। मतलब बाइडेन को ही नहीं समझ में आ रहा, अमेरिका वालों को समझ में नहीं आता है। जब देखो तब किसी और को जो है कंधा यूज करते हैं और उसका जो है वो पूरा क्या करते हैं, गड़बड़ा देते हैं। ठीक है, होता क्या है कि लास्ट में अमेरिका का कुछ नहीं जाता है ना, उसी का जाता है ना। तो अमेरिका बार बार कहता है एक ही चीज, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना। तो घाटा जो है वो किसी और देश का है, अमेरिका का कुछ नहीं जा रहा। अमेरिका का क्या हो रहा है, बस व्यापार जो है वो फल फूल रहा है। तो अमेरिका बार बार ये भरोसा किसको दिलाता है, ताइवान को दिलाता है। क्या ताइवान को भरोसा दिला रहा है कि बेटा अगर कुछ भी गड़बड़ होगा ना तो तुम टेंशन मत लेना। क्यों? क्योंकि अगर चीन तुम्हारे ऊपर हमला करेगा तो तुम्हारा जो बाइडेन है वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन सच्चाई ये भी है, क्या सच्चाई है, कि अगर चीन से अमेरिका भिड़ गया तो चाइना के पास इतने बम हैं कि अमेरिका को गिनने में कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के जो खजाने हैं, अमेरिका के जो हथियार हैं, गोला बारूद हैं, वो काफी कम पड़ चुके हैं। ये भी रिपोर्ट इस बात को कह रही है। ये बात सुनने में आपको बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली लग रही होगी, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो हैरान करने वाली जो बात है, उसमें सीरिया से लेकर इराक तक, अफगानिस्तान तक जो भी आपको देखने को मिल रहा है हमला, उस हमले में हमने क्या देखा कि इसके लिए अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक का प्रयोग किया है। और
वो भी अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास हथियार जो हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं। मगर सच ये भी है कि यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है इसमें अमेरिका ने इतनी मिसाइल और इतने हथियार जो हैं वो यूक्रेन को प्रदान कर दिए हैं कि उसका भंडार जो है वो खाली हो चुका है। इस पर हम बात कर रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर एक इमेज देख रहे हैं दोस्तों, जिसमें स्टिंगर मिसाइल के बारे में आपको देखने को मिल रहा है। और ये स्टिंगर मिसाइल को ऑपरेट करते हुए एक अमेरिकी सैनिक जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये स्टिंगर मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि ये मिसाइल जो आपके स्क्रीन पर जो जा रही है ये एंटी क्राफ्ट मिसाइल है। आप देख रहे हैं इसको कि कंधे पर रख के अमेरिका के जो सैनिक हैं वो इसको चला रहे हैं। तो ये क्या है, आपका एक एंटी क्राफ्ट मिसाइल है जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा और भी इमेज देखें, ये आपका अमेरिका का एक और मिसाइल है SM-6 मिसाइल। और क्यों अमेरिका के लिए जरूरी है, तो कहा जाता है कि ये जो है 1.03 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जो है ये जाता है। रेंज जो है इसका 370 किलोमीटर है। सरफेस टू एयर और एयर टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर का मतलब कि जमीन से जो है इसको रख के सीधे हवा में मार कर सकते हैं, और एयर टू एयर का मतलब कि जो भी लड़ाकू विमान है वहां से भी दूसरे लड़ाकू विमान को भेदने में, यानी कि एयर टू एयर हवा में मार करने की क्षमता जो है इसमें देखने को मिलेगी। इस्तेमाल कौन है, तो अमेरिका नेवी से लेकर स्ट्राइक ड्रोन तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। दुश्मन के जहाज अगर ज्यादा हों तो इनके बिना निपटना काफी मुश्किल है। ठीक है, तो ये भी बातें कही गई हैं। अब हमने क्या कहा कि अमेरिका का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो आपको मिसाइल देखने को मिलेगा वो है आपका स्टिंगर मिसाइल, जो कि आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। और दूसरा मिसाइल है जो कि अमेरिका यूज करता है, उसका नाम है दोस्तों जेवलिन मिसाइल। क्या नाम है, तो अमेरिका सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों मिसाइल का यूज करता है। एक का नाम है जेवलिन और दूसरे का नाम है स्टिंगर, जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिलता है। अब जो मिसाइल बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है रेथियॉन खुद ही मान रही है कि उसके पास स्ट्रिंगर और जेवलिन का जो उत्पादन है, यानी कि जो प्रोडक्शन की जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। और अगर बहुत सही तरीके से अगर वो प्रोडक्शन कर भी रहा है तो फिर से खजाने को भरने में 13 साल लग जाएंगे, क्योंकि स्टिंगर और जेवलिन मिसाइल जो है उनके लगभग समाप्ति के कगार पे पहुंच चुके हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? कौन कह रहा है? मिसाइल बनाने वाली कंपनी के ये आंकड़े आ रहे हैं, और इस आंकड़े में जो है इस बात को कहा जा रहा है भैया कि अगर इस टाइप की कंडीशन आएगी तो क्या हो जाएगा। इस टाइप की कंडीशन जब आएगी तो स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, काफी ज्यादा दयनीय हो चुकी है। किसकी? अमेरिका की। ये रिपोर्ट कहा जा रहा है, ठीक है ना। अब रूस के साथ हम जानते हैं दोस्तों 90s के पहले अमेरिका और रशिया के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। और जैसे ही रशिया के साथ शीत युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका ने क्या कर दिया, अपने डिफेंस सेक्टर पे जो उसका पूरा का पूरा बजट है, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में जो खर्च कर रहा था अमेरिका, उसमें उसने भारी कटौती कर दी थी। तो इससे क्या हो गया कि जो अमेरिका का जो डिफेंस प्रोडक्शन का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, डिफेंस प्रोडक्शन का जो पूरा का पूरा ढांचा था, वो ढांचा गया भैया बिगड़। लेकिन इस बदलाव की वजह से हम क्या देख रहे हैं कि आप क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे समय बदला, और धीरे धीरे समय बदलने के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि काफ़ी सारे अमेरिका के साथ जो आशंकाएं जो है अपनी सुरक्षा को लेकर आने लगी। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, अपनी कंपनियों को कहा कि भैया प्रोडक्शन को तुम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दो। तो कहा यह जा रहा है कि 2022 और 2023 इन दोनों के तुलना अगर हम बात करें तो 2022 और 2023 में जो मिसाइल और गोला बारूद पर अमेरिका अपना बजट खर्चा किया, तो 2022 की तुलना में 2023 में $4 बिलियन का जो है अमेरिका ने अपने बजट को बढ़ाया है, और इस बजट को मिसाइल्स और गोला बारूद के सेक्टर में खर्च करने के लिए बढ़ाया है। ठीक है, तो ये भी चीज आप देखेंगे कि एक ही साल में $4 बिलियन अमेरिका को जो खर्च करना पड़ रहा है अपने बजट का, वो मिसाइल और गोला बारूद के सेक्टर में जो है खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, तो फिर आपके दिमाग में प्रश्न आएगा क्या कि सर अगर अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है तो उसके सामने ये हथियारों का संकट क्यों खड़ा हो गया? क्यों अमेरिका के लिए आज चीन से निपटना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है? इसको भी हम समझेंगे। तो समझने के क्रम में अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है ना दोस्त, और क्लास के लिंक को अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और पसंद आ रहा है तो भैया फीडबैक देते रहिए, अपना कमेंट जो है वो करते रहना है, अपनी बातों को जो है वो कहते रहना है। तो हमको समझना है भैया का आपका जो एक ठो प्रश्न है, उस प्रश्न पे आते हैं कि ये स्थिति क्यों हो गई। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक और मिसाइल आपको देखने को मिल रहा है जिसका नाम जो है वो जेवलिन मिसाइल है, और आप एक अमेरिकी सैनिक को देख रहे हैं कि अमेरिकी सैनिक जो है वो अपने कंधे पर रख के इस जेवलिन मिसाइल को जो है वो लॉन्च करने की ट्रेनिंग दे रहा है। ठीक है,
और साइड में आपको जो ये सैनिक देखने को मिल रहे हैं, ये सारे आपके यूक्रेनी सैनिक हैं जो कि देख रहे हैं कि भैया कैसे ये अपने कंधे पर रख के इस मिसाइल को लॉन्च करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो यूक्रेनी सैनिक को जेवलिन मिसाइल लॉन्चर की ट्रेनिंग देता अमेरिकन सैनिक यूक्रेन को अब तक 10,000 से ज्यादा स्टिंगर और जेवलिन मिसाइल जो है वो अमेरिका दे चुका है। अब इस आंकड़े को देखकर आप समझ सकते हैं कि 10,000 से अधिक जेवलिन मिसाइल और स्टिंगर जो है वो कौन दे चुका है? वो दे चुका है अमेरिका। किसको दे चुका है? यूक्रेन को दे चुका है ना? बात समझ रहे हैं? किसको दे चुका है भैया? यूक्रेन को दे चुका है। यानी कि जो हथियार अमेरिका अपने लिए प्रयोग कर सकता था, उस हथियार को उसने किसको दे दिया भैया? यूक्रेन को दे दिया। काहे के लिए दे दिया? क्योंकि उसको रशिया को जो है वो क्या करना है, किसी ना किसी तरह से आगे नहीं बढ़ने देना है। आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर नजर आ रही है दोस्तों, ये काफी पुरानी तस्वीर है। इस तस्वीर के ऊपर हम थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले हम समझते हैं कि अमेरिका के मिसाइल भंडार में ये हालात क्यों बिगड़ गए हैं। दोस्तों, यूक्रेन को अभी तक अमेरिका ने जो है वो 33 बिलियन डॉलर का जो है वो मदद कर दिया है, और इसमें सबसे ज्यादा अगर उसने मदद किया है तो हथियारों के माध्यम से, और हथियारों में किससे? तो मिसाइल के माध्यम से। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो ये जंग चल रहा है, इस जंग में अमेरिका के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि 33 बिलियन डॉलर का मतलब होता है 2.72 लाख करोड़ रुपए का जो है वो मदद कर चुका है अमेरिका, और वो भी मिसाइल के माध्यम से इसने मदद किया। अब इसमें मुख्य रूप से अगर दो मिसाइलों की बात करें तो एक आपको जो है वो जो जेवलिन मिसाइल दिख रहा था, जिसका हमने फोटो दिखाया, आप अपने स्क्रीन पर इस मिसाइल को देख सकते हैं, और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा मिसाइल जो है वो स्टिंगर देखने को मिल रहा है। ये दोनों फोटो आप देख रहे हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इन्हीं दोनों मिसाइल के माध्यम से अमेरिका ने यूक्रेन की जो है वो मदद की है। और अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका खुद अपने युद्ध में सबसे ज्यादा अगर किसी मिसाइल का प्रयोग करता है तो वो स्टिंगर का प्रयोग करता है और वो जेवलिन का प्रयोग करता है। ठीक है ना? अब इसके बारे में आपने देखा कि मिसाइल, आपने देखा कि किस प्रकार से है कि कंधे से ही उठाकर जो है वो सैनिक जो है इसके माध्यम से इसको चला सकता है, और मतलब रॉकेट लॉन्चर की तरह जो है ये मिसाइल लॉन्चर आपको देखने को मिलेगा, या किसी गाड़ी के ऊपर जो है इसको बांधकर जो है लॉन्च किया जा सकता है, किसी फाइटर जेट से बांधकर जो है इसको लॉन्च किया जा सकता है, किसी हेलीकॉप्टर पे हमला करना है तो कर दिया जा सकता है। इसके अलावा एक बात और भी हमने देखा, आपके स्क्रीन पर ये SM-6 मिसाइल देखने को मिल रहा है। अब ये SM-6 मिसाइल के बारे में कहा जाता है तो ये क्या है? तो ये आपका एंटी शिप मिसाइल है। क्या है ये दोस्तों? आपका एंटी शिप मिसाइल है। कौन सा? SM-6। और ये मुख्यतः अगर हम बात करें तो दुश्मन के जो जहाज आ रहे हैं, यानी कि जो शिप आ रहे हैं, उन शिप को नष्ट करने के लिए SM-6 का जो है प्रयोग किया जाता है। तो SM-6, इसके बारे में अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में अमेरिका ने क्या किया है, अपने आर्टिलरी सेल्स को जो है वो यूक्रेन भेजा है, जिसमें तोप के ये जो गोले हैं वो क्या कर रहे हैं कि जंग में सेना का सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं, और इनका इस्तेमाल जो है वो टैंक में, आपके व्हीकल माउंटेड आर्टिलरी यूनिट में बहुत ही लंबे मात्रा में जो है किया जा रहा है। अगर यही कहा जा रहा है कि अगर आज जंग हो और अमेरिका और चाइना का जंग हो, तो अगर अमेरिका को खुद अपने लिए प्रयोग करना होगा तो अमेरिका SM-6 मिसाइल का प्रयोग मात्र 1 सप्ताह ही कर सकता है, क्योंकि इसके पास ये मिसाइल है ही नहीं। क्योंकि ये मिसाइल बनाने वाली कंपनी भी सीधे बात यही कह रही है कि बहुत अधिक मात्रा में अमेरिका ने क्या किया है कि आर्टिलरी सेल्स को जो है वो यूक्रेन भेज दिया है, और इससे क्या हो रहा है कि अब अमेरिका के पास समस्या जो है वो आ चुकी है। यानी कि अगर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि इस समय अमेरिका के पास ये है नहीं। और बनाने वाली कंपनी का नाम मैंने आपके साथ चर्चा किया था, क्या था? रेथ्यॉन था। और रेथ्यॉन के चीफ एग्जीक्यूटिव है जिनका नाम है ग्रेगरी हेज। उन्होंने जो है वाशिंगटन पोस्ट को जो एक इंटरव्यू दिया था पिछले सप्ताह, उसी में इन्होंने कहा कि देखिए, रॉकेट मोटर प्रोडक्शन के लिए अब उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ाई नहीं जा सकती है, अगर बढ़ाई भी जा रही है तो 13 साल लग जाएंगे उतना हथियार बनाने में। ठीक है, तो ये सारी की सारी बात की जा रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जैकलिन, जो आपका जेवलिन मिसाइल है, उस मिसाइल के अगर स्टॉक को पूरा करना है तो आगे आने वाले 5 वर्ष लग जाएंगे उसको पूरा करने में। ठीक है, तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए इसको समझते हैं। अब 1993 यानी कि शीत युद्ध के बाद की स्थिति आपके सामने देखने को मिल रही है। ठीक है, 1993 के बाद बदली अमेरिका में डिफेंस प्रोडक्शन की तस्वीर हम देखें एक तरह से। 1993 से पहले कुल कितनी कंपनियां थी और उसके बाद की कंपनियों की बात करें।
तो एयरक्राफ्ट में अगर हम बात करें, बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट की बात करें, तो 3 कंपनियां थी, जो कि 1993 के बाद मात्र 1 कंपनियां बची, ठीक है ना। फाइटर्स की बात करें तो 5 कंपनियां थी, उसके बाद मात्र जो है वो 2.5 कंपनी है, मतलब 2 और कोई कंपनी और इसमें आधा हेल्प कर रही होगी। हेलीकॉप्टर बनाने वाली 4 कंपनियां थी, अब 2 कंपनियां हैं। स्पेस, ये एयरक्राफ्ट सेक्टर में अगर हम बात करें, स्पेस सेक्टर में अगर हम बात करें तो बीएमडी जो है वो 6 कंपनी थी, वो घटकर 2 हो गई है। ईएलवी जो है वो 3 कंपनियां थी, वो घटकर 2 हो गई हैं। सैटेलाइट्स बनाने वाली 5 कंपनियां थी, जो कि घट के आधी हो गई हैं। रॉकेट मोटर्स बनाने वाली 5 कंपनियां थी, जो घट के 2 हो गई हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर जो है ये आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, शिप बिल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाली 1 कंपनी थी, अभी भी 1 कंपनी है। सबमरीन बनाने वाली 2 कंपनी थी, अभी भी 1 कंपनी है। सरफेस कॉम्बैट्स बनाने वाली 5 कंपनी थी, अभी 2 कंपनी है। एम्फीबियस की 7 कंपनियां थी, अब 3 कंपनियां हैं। शिपयार्ड्स की 8 कंपनियां थी, अब 4 कंपनियां हैं। ट्रैक्ड व्हीकल्स टैंक्स की बात करें तो 1 कंपनी थी, अभी भी 1 कंपनी है। आर्म्ड कैरियर की बात करें तो 2 कंपनियां थी, अब 1 कंपनियां हैं। मिसाइल जो है 2 प्रकार की बनाने वाले, एक स्ट्रेटेजिक मिसाइल बनाने वाली जो कंपनी है, पहले 1 थी, अभी भी 1 है। टैक्टिकल मिसाइल बनाने वाली 8 कंपनियां थी, अब जो है वो 4 कंपनी जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं एडमिरल डेरिल कॉडल आपको नजर आ रहे हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर को चेताया है कि एम्यूशन और मिसाइल की डिलीवरी जो है वो समय पर होनी चाहिए, और जो कंपनियां वो कह रही हैं कि भैया 13 साल या 5 साल लग जाएगा इसको पूरा का पूरा करने में। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्रूज मिसाइल बनाने के लिए जो कंपनी है, उसमें क्रूज मिसाइल बनाने के लिए जो टर्बोफैन इंजन लगता है, तो कहा जा रहा है कि उसके लिए बस एक ही कंपनी है, जिसका नाम है विलियम इंटरनेशनल। तो जो भी वो भी कह रहा है भैया कि हमारा जो प्रोडक्शन क्षमता है उसमें भी दिक्कत आ रहा है। तो ये पूरी समस्या जो है हम उसको देख रहे हैं, ठीक है ना। तो एक चीज और भी देखें कि आखिर अमेरिका में ये जो हथियारों के प्रोडक्शन है उसके हालात क्यों खराब हो गए हैं। सबसे बड़ी वजह इसमें क्या है, तो सबसे बड़ी वजह जो है वो महंगे सिस्टम पर जो निवेश करना है वो बड़ी है। इसके अलावा बिना मिसाइल के, ये बिना गोली के बंदूक की तरह हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ वीडियोस हैं, उस वीडियोस के माध्यम से हम देखें, लेकिन जब हमने न्यूज़ को स्टार्ट किया तो हमने कहा था कि अमेरिका बार बार कह रहा है चाइना को कि अगर तुम ताइवान पर हमला करते हो तो चाइना जो है वो सीधे किससे युद्ध लड़ेगा, चाइना ताइवान से नहीं, सीधे यूएसए से जो है वो युद्ध लड़ेगा, ये बार बार ये कह रहा है, ठीक है ना। अब कुछ इमेजेस हैं, आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि किस प्रकार से जो है ये मिसाइल्स जो है वो बनाए जाते हैं, तोपगोले जो बनाए जाते हैं, आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो पहले मेटल ब्लॉक्स को भट्ठी में पिघलाकर जो है वो क्या किया जाता है, सही आकार में लाया जाता है। आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर जो है ये भट्ठी नजर आ रही है, जहां मेटल बॉक्स को जो है वो पिघलाने का काम किया जा रहा है। दूसरा इमेज आपके स्क्रीन पर है, सही आकार के मेटल ब्लॉक्स को जमीन के नीचे कन्वेयर बेल्ट्स पर जो है वो क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर ये देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो है आप देखें अगला इमेज जो है, फिर इन ब्लॉक्स को आर्टिलरी सेल्स में जो है वो क्या किया जाता है, ढाला जाता है। आप अपने स्क्रीन पर जो है वो इस इमेज के माध्यम से ये सारी तस्वीर जो है वो देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि सेल्स की केसिंग बनाने के बाद इनका वजन जो है वो चेक किया जाता है। आप देख रहे हैं कि कितना वजन है इसका, आप देख रहे हैं ये आपको सेल्स जो है वो नजर आ रहा है, और ये खाली है, खोखा है ना, इसके अंदर अभी कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसका क्या किया जाता है, वेट मेजरमेंट किया जाता है, इसका वेट कितना है। इसके बाद अगर हम देखें कि चेक करने के बाद सेल्स को, केसिंग को ऑलिव ग्रीन रंग से रंगा जाता है। आप देख रहे होंगे यहां से आपको स्क्रीन पर नजर आएगा कि स्प्रे किया जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि ये सेल्स का कलर जो है वो ऑलिव ग्रीन में जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। आप अपने स्क्रीन पर देखिए बहुत ध्यान से, तो आपको जो स्प्रे करने वाली जो मशीन है उसमें से आपको कलर निकलता हुआ देखने को मिल रहा होगा। एक बार कमेंट करके भी आप लोग बताते चलिए, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है। इसके बाद की प्रक्रिया क्या है कि सेल्स की केसिंग में विस्फोटक भरे जाते हैं और शिपमेंट के लिए तैयार किया जाता है। आप देख रहे हैं ये सेल्स आपको नजर आ रहा है जिसमें कलर किया गया है। उसके बाद आप यहां देखिए ये विस्फोटक भरने का काम जो है हो रहा है। आप देखिए आपके स्क्रीन पर जो है दिख रहा है, ये विस्फोटक भरने का जो है वो काम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तस्वीर कहाँ की है, तो ये तस्वीर कीव एयरपोर्ट की है, जहां अमेरिका ने जो है गोला बारूद भेजा है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं गोला बारूद का आपको पूरा का पूरा जाखिरा जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं आप पूरे बातों को, है ना। ये सारी की सारी कंडीशंस हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इस समय अमेरिका ने जो है वो इतना ज्यादा खर्च कर दिया, इतना ज्यादा यूक्रेन को दे दिया है कि अब अमेरिका की जो कंपनियां हैं जो कि हथियार बना रही हैं वो धीरे धीरे अपने हाथ उठा रही हैं कि भैया अब
बहुत हो चुका है, अब हम आपको टाइम पर नहीं दे सकते हैं। लेकिन अमेरिका का सेना विभाग जो है वो चेतावनी दे रही है कि भैया तुम टाइम पर दो, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। तो अब अमेरिका क्या कर रहा है, अब अमेरिका अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम कर रहा है। जनवरी में जब डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की बैठक हुई थी जिसमें नेवल फ्लीट को हथियार मुहैया कराने की बात की गई थी, तो इसमें जो एडमिरल है जिनका नाम है डेरिड कॉलेर, उन्होंने कंपनियों से कहा था कि भैया आप प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ा दीजिए, इसमें बहुत ही आवश्यकता जो है वो अमेरिका को पड़ने वाली है। तो ये पहला न्यूज़ था जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। उम्मीद है कि ये न्यूज़ आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से जो है सब्सक्रिप्शन लेकर क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और जानदार शानदार तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अभी और भी न्यूज़ है, बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों इस समय अनअकैडमी पर अगर हम बात करें तो अनअकैडमी पर इस समय 25% ऑफ का जो है वो ऑफर चल रहा है। तो आप अनूप 10 के कोड से जो है वो अपने फी में जो है वो 25% का जो है वो ऑफ पा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो यूपीएससी का आपको देखिए प्राइस प्लान चल रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अचूक बैच चल रहा है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। पीसीएस प्रीलिम्स के लिए सीसेट का बैच चल रहा है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। एनी टाइम एनीवेयर आप लाइव और रिकॉर्डेड सेशन कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर और इन्फ्लुएंसर के साथ मिलकर अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से करने की, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्कशॉप है, स्टडी सेशन है, मास्टर क्लास है, अनलिमिटेड क्विजेस है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट पे है, मल्टीपल लाइव डाउट क्लिंग सेशंस हैं, इन सब का भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला न्यूज़ जो है वो क्या है उसकी